तो नया लीप आ चुका है, नई कहानी आ चुकी है, लेकिन पुराने किरदार कहाँ गए, पुरानी कहानी का क्या हुआ, पुराने लोग कहाँ गए। अनुपमा की पुरानी जिंदगी को यदि वो आज भी घसीट रही है, अनुपमा अपने पुराने कर्मों की सजा आज भी भुगत रही है, अनुपमा पहले जैसी थी वैसी महान वो आज भी बन रही है, तो फिर भला पुराने लोगों के बारे में पूछना तो बनता है। और अनुपमा क्या आशा भवन के किसी भी सदस्य को जानती है या उनके साथ कॉन्टैक्ट में है, या यूं कहें कि पुराने शाह परिवार के लोगों को अभी तक अनुपमा लेके क्यों घूम रही है। यानी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे अनुपमा के लीप के बाद की कहानी को देखकर, और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके सामने हाजिर हो चला हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार अनुपमा से जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सोचने वाली बात है कि भाई अनुपमा के शो में फिलहाल इतना सब कुछ हो चला है, लीप आ गया है, लेकिन सवाल है कि अनुपमा के शो में सारे शाह परिवार के लोगों को बदल दिया गया, यहां तक कि बा और बापू जी दोनों का रंग रूप बदल गया है, यानी दोनों की पर्सनालिटी बदली नहीं है, यानी किरदारों को चेंज नहीं किया गया। लेकिन भाई तोशु, पाखी, किंजल, बच्चे बड़े हो गए, सब चीज कर दिया गया। तो भाई मेरा एक सवाल है कि अनुपमा के अंदाज को क्यों नहीं बदला गया। भाई अनुपमा आज भी वैसी है जैसे वो पहले थी, यानी अनुपमा आज भी महान है। भाई तोशु को अपने पास काम पे रखा, जो तोशु अनुपमा के पास पेमेंट्स आ रहे हैं उन पेमेंट्स पर होल्ड लगा रहा है, दुनिया भर के कर्म कांड कर रहा है, और ये सब चीजें अनुपमा को पता नहीं चल रही है क्योंकि तोशु पिछले कुछ सालों से अनुपमा के साथ जुड़ा हुआ है। सारा परिवार अनुपमा की अनु रसोई की ब्रांड का एक तरीके से मोहताज बना हुआ है, लेकिन सारे लोग अपने तेवर को नहीं बदले। अनुपमा अभी भी बा के तानों को सह रही है, यानी कुल मिला के एक बात कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा चाहे जिंदगी में कितनी भी तरक्की हासिल क्यों ना कर ले, अनुपमा कभी खुश नहीं रह सकती है, अनुपमा कभी आजाद नहीं हो सकती है, अनुपमा कभी बॉस नहीं बन सकती है। कुल मिला के ये बात है। अब अनुपमा के अंदर शायद ऐसा लगता है कि सिर्फ सर्वेंट की, नौकर की ही खूबियां है, या यूं कहे कि भाई अनुपमा तुम्हें कभी कुछ हासिल करना है तो भाई अनुपमा तुम्हें इन सबसे परे हटना पड़ेगा। और इसी के लिए दोस्तों एक नई कहानी को मेकर्स ने लेकर आया है, नए अप्रोच के साथ, नए अंदाज के साथ, नए लोगों के साथ, या यूं कहें कि भाई कहानी वही है, नए तरीके से पेश किया जा रहा है। और इसी के लिए मैं थोड़ा अपसेट हूं अनुपमा के लीप की बात की कहानी को लेकर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनुपमा की कहानी में लीप की जरूरत नहीं थी, बल्कि अनुपमा के शो को दी एंड कर देना था, सीधी और साफ बात भाई, क्योंकि अब अनुपमा के शो में कुछ बचा नहीं है देखने को। सीधी और साफ बात कहें तो भाई अनुज अनुपमा से बिछड़ चुका है, आद्या बड़ी हो चुकी है, आद्या पहले छोड़ के गई थी, फिर आद्या छोड़ के जाने की बात कर रही थी, फिर आद्या गलतफहमी का शिकार होकर फिर अनुपमा को छोड़ के चले गई है। यानी कुल मिला के एक के बाद एक नई नई बातें की जाए तो भाई अनुपमा का जिंदगी में सिर्फ एक ही काम रह गया, और वो काम है आद्या यदि भाग कर चले जाती है तो आद्या को ढूंढ कर लाओ, फिर आद्या को ढूंढ कर लाओ, फिर आद्या को ढूंढ कर लाओ, फिर अनुज को ढूंढ कर लाओ, फिर अनुज को ढूंढ कर लाओ। भाई वीडियो रिपीटेशन में नहीं चल रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अनुपमा की जिंदगी भी ऐसी चल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ये बार बार बातें चल रही थी, ना ना ना, मैं अनुपमा की जिंदगी को एक्सप्रेस कर रहा हूं क्योंकि अनुपमा की जिंदगी कुछ इसी तरीके से चल रही है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि भाई भला अनुपमा की जिंदगी में कुछ बचा नहीं है क्या। भाई बचा होता तो यकीन मानिए शो की कहानी कुछ और होती, अनुपमा को सक्सेस मिलता, अनुपमा शाह परिवार, आशा भवन, ये सभी लोगों से हट कर डट कर इन सभी के ऊपर राज कर रही होती। मैं ये नहीं बोलता कि राज करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। भाई कहीं ना कहीं आपको आपका आत्मसम्मान, आपका वो सम्मान मिले जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है। भाई 2-4 रोटी कमाने के लिए पूरी जिंदगी भर दांव लगाकर बुढ़ापे की जिंदगी अच्छे से गुजारने के लिए तो पूरी जिंदगी भर इंसान काम करता है, और तब भी यदि वो खुश ना रहे तो भाई जिंदगी भर की मेहनत का क्या खाक फायदा। ऐसी मेहनत कौन करना चाहेगा। और इसी के लिए ऐसे प्रेरणा स्रोत बनकर अनुपमा कई लोगों की जिंदगी की प्रेरणा स्रोत है। भाई कई सारे इंडियन वुमेन्स जो भी व्यूवर्स है ना, उन सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए। लेकिन अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ जारी है, संघर्ष जारी है, आज भी संघर्ष कर रही है, कुछ साल पहले भी संघर्ष कर रही थी, जब शादीशुदा थी वनराज के साथ थी तब भी संघर्ष कर रही है। भाई क्या मतलब भाई ऐसे संघर्ष का जिस संघर्ष का कोई परिणाम ही नहीं है। क्या मौत के बाद मिलेगा वो परिणाम? क्या मोक्ष कहीं पे पहले से लिख दिया गया है? क्या स्वर्ग में अनुपमा का सीट रिजर्व कर दिया गया? क्या ऐसा कुछ है? भाई मेकर्स आप लोग बता दो। भाई फिलहाल एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अनुपमा की कहानी में आद्या ने जिस तरीके से स्विच किया, या यूं कहें कि भाई आद्या के साथ गलतफहमी हुई है, उसके बाद आद्या फिर से एक आश्रम को पाल रही है, आश्रम के बच्चों को पाल रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ प्रेम नाम के एक किरदार की एंट्री हुई है। प्रेम को कोई नहीं जानता वो कहां से आया, कैसे आया, लेकिन प्रेम आया है अनुपमा की जिंदगी में
प्रेम लाने। यानी यूँ कहा जा सकता है कि ये कृष्ण भगवान का एक ऐसा दूत है जो अनुपमा की ज़िंदगी को संवारने आया है। द्वारका जाने की जो सलाह है ना, अनुपमा को यही दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ी बात है कि भाई आशा भवन में जितने भी लोग रहते थे उनके बारे में अनुपमा ने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। ये भी सबसे बड़ा सवाल है। डॉली कहाँ गई किसी को नहीं पता। काव्या वापस नहीं आएगी, इसी के लिए माँ ही अब यहीं पर रहेगी, उसने ये भी बात बोल दिया। यानी कुल मिला के अनुपमा की जिंदगी से कुछ किरदारों की परमानेंट एग्जिट हुई है, ये बात पता है। लेकिन अनुज के ऊपर अभी भी डाउट लगाया जा रहा है कि अनुज वापस आएगा, अनुज वापस नहीं आएगा, अनुज के साथ हादसा हो गया, अनुज की मौत हो गई, अनुज जिंदा, अनुज कोमा में, अनुज हॉस्पिटल में, अनुज लूला लंगड़ा, क्या हुआ है कुछ भी नहीं पता है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों एक बात है कि अनुज के ऊपर एक बहुत बड़ा सस्पेंस लगाया गया। अब ऐसे में स्टोरी की डिमांड बढ़ती है, टीआरपी की मांग बढ़ती है, तो अनुज को वापस ला लिया जाएगा। ये बहुत स्मार्ट मूव है भाई, है ना, एक बहुत तरीके से, या यूं कहें कि भाई इसको बोलते हैं एक तरीके का बैकअप जो ना हर प्रोडक्शन हाउस खेलता है। जैसे ये रिश्ता क्या कहलाते हैं वो रोहित के साथ रखा गया था और यही रोहित यहाँ पे चला आया। यानी कुल मिलाकर दोस्तों राजन शाही के जो एक्ट्रेस है ना इधर उधर होते रहते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात क्या है कि भाई अनुपमा की जिंदगी में आशा भवन के किसी भी सदस्य का जिक्र क्यों नहीं है। 2 दिन हो गए, डॉली का भी जिक्र नहीं है। घर में हमारी कौन है भाई, बा है, बापूजी दोनों है, दोनों ने वनराज का नाम लिया लेकिन डॉली का नाम नहीं लिया। मीनू, सागर और हमारी इंदिरा जी, बालाना, सभी की ऐसे भाई क्या एग्जिट किया गया यार। कुल मिला के ना किसी के जाने की खबर, ना कुछ, कोई सस्पेंस, कोई क्या हुआ कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ उनका एग्जिट कर दिया। यानी कुल मिला के अनुपमा की ज़िंदगी में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद अनुपमा ही देगी। शायद धीरे धीरे आने वाले एपिसोड्स में सब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं तो आशा भवन के हर एक सदस्य को वापस देखना चाहता हूँ कि भाई इनकी ना कहीं से किसी भी तरीके से एंट्री होनी चाहिए। कृष्ण कुंज भले ही बा और बापू जी का होगा, लेकिन उसको वापस खरीद कर उन्हें वापस दिलाने में जो मेहनत की है वो तो अनुपमा ने की है। यानी कुल मिलाकर एक बात कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा को ये घर ही नहीं बल्कि आशा भवन के लोगों को भी इस घर में रखने का पूरा अधिकार है। आपको क्या लगता है और आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है आप कमेंट के जरिए जरूर बताएगा। और वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, वीडियो को लेकर वीडियो को लेकर कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी सुझाव हो, मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा। कमेंट में अपने भाव को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिएगा जैसे अनुपमा आए दिन करते रहती है। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट में जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी लोग देखते रहिए अनुपमा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहो दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करना ना भूले भाई, क्योंकि कमेंट के जरिए मुझे जानना है कि आप लोग अनुपमा के शो को आगे देखना चाहते हैं या भाई लीव की ज़रूरत ही नहीं थी। आपका ऐसा मानना है कि मैं जैसा मान रहा हूँ कि अनुपमा के शो को बंद कर देना था। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अनुपमा के सीजन 2 को लाकर ही आद्या की कहानी को शायद बढ़ा सकते थे। ऐसा कुछ आ गया क्या अनुपमा के शो से? अब वनराज शाह के एग्जिट के बाद वो ब्रेक लग जाना चाहिए आपके मुताबिक? आपको क्या लगता है, लीप लाना था, नहीं लाना था? जो भी चीज़ क्या लगता है आपको, क्या फीलिंग्स है, कमेंट के जरिए जरूर बताएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं वेणु कुमार मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय।